नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और बीजेपी नेता नंद कुमार साय के इस्तीफे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को पत्र लिखकर लोकसभा के राज्यसभा के सांसद रहे, कई पदों पर नंद कुमार साय रहे और इन्होंने बीजेपी के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को पत्र उन्होंने लिखा और अब इस्तीफा दे दिया गया है। चुनावी समय में ऐसा इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ दरअसल नारायणपुर से, माफ कीजिएगा, यहाँ नंद कुमार साय के इस्तीफे की खबर अभी आपको बता रहे हैं। और फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को जो पत्र इन्होंने लिखा है रायपुर से, एक बड़ी खबर, उस पत्र का भी जिक्र अभी करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि बीजेपी नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को पत्र लिखकर लोकसभा, राज्यसभा सांसद समेत कई अहम पदों पर रहे नंद कुमार साय अब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और उन्होंने अरुण साय को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया। हमारे छत्तीसगढ़ डेप्यूटी एडिटर अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, चुनावी समय में ये एक बड़ा झटका हो सकता है मनोवैज्ञानिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़े नेता थे बीजेपी के नंद कुमार साय, और नंद कुमार साय का जो इस्तीफा इस वक्त, उनका जो लेटर सामने आ रहा है वो बता रहा है कि बहुत क्षुब्ध होकर उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया है। और जो लेटर में लिखा हुआ है कि पार्टी में उनकी छवि धूमिल की जा रही है, जानबूझकर किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने जिक्र करते हुए इस्तीफा सौंपा है। तो ये वाकई बड़ा झटका है भाजपा के लिए, वो भी ऐसे समय में जबकि प्रदेश में आदिवासी सियासत हो रही हो या आरक्षण जैसे मसले पर चर्चा हो रही हो। वरिष्ठ नेता रहे हैं, सांसद हैं, राज्यसभा, लोकसभा जैसे सांसद के पदों पर रह चुके हैं और मुखर वक्ता रहे हैं और SC/ST आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। और ये बड़ा सरप्राइज है कि लगने लगा था कि हाँ, बीच में पिछली जो सरकार थी उनके साथ खटपट जरूर उनकी चलती थी, तब ये बातें जरूर आती थी कि पूर्व जो पिछली सरकार है भाजपा की, उससे उनकी नहीं बन पा रही है। लेकिन मौजूदा समय में वो क्यों उपेक्षित महसूस कर रहे थे, क्या वजह थी, क्या वो कुछ चाह रहे थे, या क्या पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और वो उनको कुछ नहीं मिल पा रहा था, कई सारी चीजें हैं। सुगबुगाहट चल रही थी अंदर ही अंदर, लेकिन ये अचानक इस्तीफे के तौर पे सामने आएगी, ये बड़ा सबको आश्चर्य यहाँ पर हो रहा है। और निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है ये नंद कुमार साय का ठीक इस समय जाना, क्योंकि आदिवासी नेता। जी अभिषेक, लेकिन एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। ओम माथुर आते हैं, वो बस्तर जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, अगड़े और पिछड़े सभी को एक साथ जोड़ करके पार्टी के कैडर को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, बूथ को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में यहां इतने बड़े स्तर के नेता का जाना, अभी किस पद पर वे थे, पार्टी में क्या पद वे संभाल रहे थे, और अभी क्या कोई रिएक्शन इस मामले को लेकर आया है? कैसे ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा बीजेपी के लिए? अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि काफी लंबा समय आपको भी छत्तीसगढ़ की राजनीति को कवर करते हो गया, बीजेपी के लिए कैसे इसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के नेता भी सरप्राइज हैं, हतप्रभ हैं, क्योंकि हमारी जितने भी बीजेपी के नेताओं से बात हो रही है, उनका कहना तो सुगबुगाहट जैसी चीज तो थी, लेकिन इस्तीफा हो गया है या हो जाएगा, ऐसी चीजें उनको नहीं पता। अभी भी बीजेपी के तमाम नेताओं से जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि हमको मीडिया के जरिए पता चल रहा है और पुष्टि वो भी नहीं कर रहे हैं। अरुण साव इस वक्त किसी बैठक में है, अरुण साव जिनके नाम से भेजा गया है लेटर इस्तीफा का, उनकी तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं आ पा रहा। कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से कोई भी औपचारिक रिएक्शन नहीं आया कि हाँ कोई ऐसा इस्तीफा दिया गया है या कोई ऐसी बात सामने आई है। बस एक तरफा ये सारी चीजें, लेटर सामने आता है अचानक नंद कुमार साय का भी फोन बंद है और खुद उनके करीबी लोग जो हैं या जशपुर जहाँ से वो आते हैं वहां के लोगों से हमने बात की, वो भी बोल रहे हैं कि हमको भी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। क्या वजह रही, क्या इसकी कोई ऐसा व्यक्ति फिलहाल नहीं मिल रहा जो सामने आकर कह दे हाँ नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया। या तो इस बात को नंद कुमार साय बोल सकते हैं कि हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया,
या बीजेपी के जो दिग्गज जिम्मेदार नेता है या अरुण साव सिंह के नाम से लेटर लिखा गया है कि वो बता दें कि नहीं अभिषेक या ये भी हो सकता है ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया जा रहा हो, क्योंकि जो पीछे के घटनाक्रम रहे उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि नंद कुमार जी हो सकता है प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हो? ऐसा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सियासत है और चुनावी टाइम है। देखिए सभी नेता बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से उनको सियासत करनी है, कैसे अहमियत लेनी है। बहुत सी बातें हो सकती हैं, ये भी हो सकता है वाकई की प्रेशर क्रिएट करने की बात हो और फिर शायद उनको मना लिया जाए, जैसी चीजें भी कुछ सामने आए। क्योंकि ना बीजेपी अचानक से नंद कुमार साय अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो फोन बंद करके बैठना कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भी दे सकते थे। एक लेटर उनका सामने आता है और पता चलता है कि नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया। तो मुझे लगता है कि ये बात भी बिल्कुल सही बैठ सकती है कि क्या ये किसी प्रकार की प्रेशर क्रिएट करने की बात हो या नाराजगी जताने का भी तरीका हो सकता है कि लीजिए मैंने प्रदेश अध्यक्ष को दे दिया इस बात को, और इसीलिए वो मीडिया में कुछ बोलना ना चाह रहे हो कि प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी और उनके बीच की बात रहे, कि अगर एक समझौते की गुंजाइश बीच में रहे यहाँ पर, अगर वो मीडिया के सामने नहीं आते, एक लेटर से सामने आता है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है बिल्कुल। और लेटर भी मीडिया में इस तरह से लीक करना भी जरूरी है, क्योंकि जब चर्चा होगी तभी पार्टी पर प्रेशर क्रिएट हो पाएगा। बहरहाल ठीक है, वो पार्टी का अंदर का मामला हो सकता है, लेकिन नंद कुमार साय जैसे नेता जो कि जन नेता कहे जाते हैं, बड़ा मजबूत कैडर वो रखते हैं और छत्तीसगढ़ में बड़ा चेहरा उनका है। और लेकिन एक चीज और अभिषेक, अभी भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अपने आप को काफी कई जगह सिद्ध कर चुकी है। मध्य प्रदेश में हमने देखा जिस तरह से सिद्धार्थ मलैया वापस आए हैं पार्टी में, बहुत बड़ी नाराजगी थी और ऐसे समय में उन्हें लेकर आया गया। तो रूठों को मनाने में भारतीय जनता पार्टी ने महारत हासिल की हुई है। उम्मीद है कि नंद कुमार साय भी लौट आ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है कि इस्तीफा स्वीकार ही ना हो, क्योंकि बीजेपी के कोई भी बड़ा नेता अभी तक सामने नहीं आया इस बात को बोलने के लिए, क्योंकि फोन लगातार सभी के गनगनाए जा रहे हैं। और हमारी भी जिन लोगों से बात हुई है उनका कहना है कि हमने भी ऐसा सुना है, पर क्या वाकई ऐसा हो चुका है या लेटर प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंच चुका है, प्रदेश अध्यक्ष ने कोई प्रतिक्रिया इस पर दी हो, ऐसी कोई भी बात ऑथेंटिक तौर पे सामने नहीं आ रही। फिलहाल समझिए सिर्फ ही मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, और ये एक तरीके से खेलने का भी सब्जेक्ट हो सकता है कि हाँ मीडिया में सब सारी चीजें लीक कर दी जाए और फिर उसके बाद देखा जाए कि पार्टी का क्या रिएक्शन होता है। और अगर कई मसलों पर ऐसा होता भी है मौकों पर कि पार्टी के बड़े नेता आते हैं आपको मनाने के लिए कि नहीं आप ऐसा मना करिए, बीच में बैठ के बात की जाएगी, क्योंकि जो नंद कुमार साय अचानक से उनका फोन बंद हो जाना और परिदृश्य से गायब हो जाना, ये थोड़ा सा मुझे सस्पेक्ट लग रहा है कि क्या वजह है कि नंद कुमार साय अगर इस्तीफा दे रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं, तो मीडिया के सामने आने से क्यों बच रहे हैं? बिल्कुल, और मुखर नेता है नंद कुमार साय। और अभिषेक, जो आपने भी जिक्र किया उस बात में भी पूरा दम नजर आता है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है, जो अपनी छवि अब तक इस तरह की बनाकर आई है कि वो किसी तरह के दबाव में आने वाली पार्टी नहीं है। अनुशासन में रहना है, अनुशासनिक तरीके से कार्रवाई करनी है, काम करना है। किसी प्रेशर में आकर किसी नेगोशिएशन के लिए पार्टी कभी तैयार नहीं होगी। ये छवि हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर प्रस्तुत की है। अनुशासन पर बड़ा जोर रहता है, लोकतंत्र को लेकर के अनुशासन भी उन्हें साधकर चलना, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से लेकर के राज्य की राजनीति में हमने अक्सर इसके उदाहरण देखे हैं। तो हो सकता है कि बात नहीं मानी गई या बात नहीं सुनी गई, या नंद कुमार साय का इस तरह से व्यवहार पार्टी के लिए ठीक है, वो अपने डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन पार्टी की छवि को बचाने के लिए हो सकता है ये इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया जाए, जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, ये देखिए नंद कुमार साय ने इस्तीफा दिया है और एक गुंजाइश उनके पास ये भी बचती है कि अगर कल को पार्टी पूछती है इस बात को, तो उनके पास एक कहने के लिए ऑप्शन भी बचता है कि मैंने तो पार्टी अध्यक्ष को भेजा था और लीक कहां से हुआ मुझे नहीं पता। ये हो सकता है कि ये भी बात सामने आ जाए कि भाई मैंने तो आपको लेटर भेजा था और लीक मेरी तरफ से नहीं हुआ है। नंद कुमार साय इस बात का भी जिक्र कर सकते हैं, इस बात को भी बोल सकते हैं। तो ये एक मुझे लग रहा है जो लेटर देने के बाद मीडिया से गायब होना, एक गुंजाइश बीच में कहीं ना कहीं छोड़ी गई है थोड़ी सी, कि समझौते की उम्मीद रहे, वापसी की उम्मीद रहे, सारी चीजों को बिल्कुल से खारिज ना किया जा सके। नाराजगी भी जता दी गई, अहमियत भी जता दी गई और वापसी की उम्मीद भी रहे, और एक हलचल भी मच जाती है। और ऐसे समय क्योंकि चुनावी टाइम है, अचानक से जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस है उसके भी रिएक्शन आने लगे। अभी तक जितने भी रिएक्शन आए हैं
कांग्रेस की तरफ से आए हैं, बीजेपी की तरफ से रिएक्शन नहीं आ रहे हैं। सभी एक तरीके से इंतजार के मूड में कि आखिरकार क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारी बातें किंतु परंतु के साथ हैं और मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय गुजरेगा शायद पार्टी के बड़े नेता भी मंथन कर रहे हैं। और अगर मुझे लग रहा है कि रिएक्शन बड़े नेताओं की तरफ से इसका खंडन नहीं आ रहा है कहीं भी, तो ये इस बात में सत्यता तो है कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। और लेकिन सामने आकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये भी है कि शायद कुछ क्या बोलना है ये भी तय किया जा रहा हो, या गुंजाइश रखनी है आपस में बातचीत की, इसकी भी गुंजाइश रखनी हो, ये भी बातें तय है। तो दोनों ही बातें तय है। इस्तीफा हो चुका है, अब तक बीजेपी के किसी नेता ने खंडन नहीं किया, मतलब इस्तीफा तो हुआ है। लेकिन वापसी वाली बात जहां तक है, इसकी भी गुंजाइश रखी जा रही है। यही वजह है कि नंद कुमार साहब भी एकदम साइलेंट हो गए, बीजेपी नेता भी साइलेंट हो गए। और मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे से कुछ बातचीत फिलहाल चलेगी और उसके बाद हो सकता है कि बहुत जल्द खुलासा हो कि हाँ उनको मना लिया जाएगा या फिर वाकई इस्तीफा ले लिया जाएगा। ये पार्टी के आला कमान तय कर रहे होंगे। मुझे लगता है यहाँ वो माथुर भी है और ये बैठकों का दौर तो चल ही रहा है। में विष्णुदेव साय भी आते हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी रहे विष्णुदेव साय। तो ये बहुत सी बातें हैं जो पर्दे के पीछे चालू हो चुकी हैं। मीडिया में कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब है इस्तीफा वो दे चुके हैं, लेकिन समझौते की गुंजाइश अभी बाकी है। इस बात की भी क्लैरिटी पूरी तरह से है। बिल्कुल, चूंकि अगर पार्टी कोई स्टैंड लेती है तो उस पर से ऐसे चुनावी समय में यू टर्न लेना थोड़ा सा पार्टी के लिए मुश्किल रहेगा। तो ऐसे में पार्टी जो भी निर्णय लेगी, जो भी फैसला लेगी, जो भी बयान देना होगा वो कॉन्क्रीट होगा। ये पुख्ता करने के बाद ही कोई बात हो सकता है मीडिया में वो कहें। लेकिन शुक्ला जी, एक चीज और यहां पर बहुत देखने वाले, ठीक है, कांग्रेस के लिए तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। बिल्कुल, कांग्रेस ने बीजेपी से सच्चिदानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, सच्चिदानंद जी से बात करते हैं। सर, ये नंद कुमार साय जी का रेजिग्नेशन का एक लेटर आया है, पार्टी एक्सेप्ट करेगी इसे? अभी नेतृत्व का विषय है, नेतृत्व उस पर क्या विचार करता है, क्या निर्णय करता है, ये प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व जो है उस पर विचार करेगा। तो अभी वर्तमान में उन्होंने जो पार्टी को भेजा होगा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन सब बातों पर, क्योंकि पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने किया है। बातचीत भी हो सकती है, आखिर क्या कारण है। जी सर, हमारे डेप्यूटी एडिटर अभिषेक शुक्ला भी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा उपासनी जी की क्या वजह आपको समझ आ रही नंद कुमार साय जी की नाराजगी की, क्योंकि आप भी बड़े वही मैं अभी कहा, वही बात मैं कह रहा हूँ कि पार्टी का नेतृत्व उनसे बातचीत करेगा, क्योंकि वो भी पार्टी के बहुत वरिष्ठ पदों पर रहे हुए हैं। क्या कारण है, उन सबकी बातचीत के रास्ते खुले हैं, बातचीत करेंगे। उनकी कोई समस्याएं हैं तो उस पर पार्टी विचार करेगी। आपको क्या लगता है कि वजह क्या रही होगी? नहीं, यह तो अचानक हुआ है, वजह की तो कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभी तक तो लगातार वो पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब जगह प्रवास चल रहा है उनका। उपासना जी, आप भी कई बार मसलों पर खुलकर बोल चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि वाकई कहीं कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, सुनी नहीं जा रही होंगी? नहीं, दिक्कत होती है तभी आदमी इस प्रकार की कार्रवाई करता है, इस प्रकार की सीमा तक जाता है। कोई न कोई बातें होगी तो अब उन बातों का क्या है, वो सार्वजनिक तो उन्होंने पत्र में किया है, नहीं किया है, इसको तो मैंने नहीं देखा है। लेकिन जो भी बात होगी उस पर पार्टी के साथ बातचीत के रास्ते खुले करेंगे, और यदि कोई उनके लायक कोई व्यक्तिगत समस्या होगी तो उसका निराकरण भी पार्टी करेगी। मैं अभिषेक एक प्रश्न लेता हूं उपासना जी से। उपासना जी, अभी पार्टी की तरफ से क्या निर्देश हैं? आप नंद कुमार साय जी को अभी पार्टी में ही मान रहे हैं, क्योंकि रेजिग्नेशन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है पार्टी की तरफ से? हाँ, अभी तो उन्होंने भेजा है, उसका अभी स्वीकारोक्ति अभी राष्ट्रीय नेतृत्व ने या प्रदेश नेतृत्व ने की नहीं है। हाँ। तो मैंने कहा ना कि अभी उस पर बातचीत तो करेंगे वरिष्ठ नेतागण उनसे कि क्या उसका हल निकल सकता है। कोई निकल सकता है तो हो सकता है वापस भी ले लें।
उपाध्याय जी, आप कह रहे हैं हल निकल सकता है, तो फिर आपको उस समस्या के बारे में भी पता होगा, आप नहीं खुलकर बोल सकते हैं, पार्टी की तरफ से निर्देश नहीं होंगे, लेकिन इशारा तो दीजिए सर। पिछड़े चेहरे, बड़े चेहरे हैं नंद कुमार साय जी, बड़े पदों पर रहे हैं बीजेपी के लिए, अगर वो ऐसे जाते चुनावी समय में बड़ा नुकसान हो सकता है, इस डैमेज को कंट्रोल करना मुश्किल होगा बीजेपी छत्तीसगढ़ के लिए। स्वाभाविक है, इतने वरिष्ठ नेता का पार्टी छोड़ना पार्टी के लिए नुकसानदेह तो होता ही है। लेकिन अभी उन्होंने क्या लिखा है ये मैंने पढ़ा नहीं है, और जब बातें आएंगी तो बातचीत में ही पता चलेगा सब कुछ जो है। तो ये मसला कब तक हल होने की उम्मीद है सर? क्योंकि फोन भी नंद कुमार साय जी का नहीं लग रहा है, वो सामने नहीं आ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं मीडिया से अभी। हाँ, नहीं, उसको जल्दी निराकरण करेगी पार्टी, जल्दी निराकरण करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद उपासने जी बीजेपी से, जिनका ये कहना कि अभी कोई भी इस विषय पर अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है, पार्टी की तरफ से ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि परेशानी की कोई बात है, उन्हें मना लिया जाएगा। तो जाहिर है पार्टी की तरफ से निर्देश है, अभी खुलकर इस बारे में उपासने जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सच्चिदानंद उपासने बीजेपी से हमारे साथ जुड़े थे, अभिषेक हमारे डेप्यूटी एडिटर हमारे साथ जुड़े थे, इस पर बात कर रहे थे हम लगातार, और प्रयास हम ये लगातार कर रहे हैं कि बात हो पाए नंद कुमार साय जी से भी कि आखिर वो नाराज क्यों है, या चुनावी समय में एक ऐसा नेता जो बड़े चेहरों में शुमार होता है छत्तीसगढ़ राजनीति के, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। उपासने जी ने भी अभी जिक्र किया कि वो अभी तक मीटिंग्स में आ रहे थे, प्रचार के लिए जा रहे थे, लोगों से संपर्क कर रहे थे, और अचानक ये हुआ। तो जानकारी तो है, लेकिन अभी उसे ओपन नहीं करना है, क्योंकि अभी कोशिश यही है पार्टी स्तर पर कि जो भी नाराजगी है नंद कुमार साय की, मान मनवल कर उन्हें मना लिया जाए, उन्हें वापस पार्टी के काम में लगाया जाए। और चुनाव है छत्तीसगढ़ में, 15 साल का शासन करने के बाद सत्ता हाथ से गई थी, उसे वापस पाना है, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है, बड़े चेहरों की जरूरत है, और लोगों के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले नंद कुमार साय जैसे वरिष्ठ नेताओं की आवश्यकता छत्तीसगढ़ बीजेपी को भी है। और ऐसे में ये कितना उठापटक का दौर रहेगा, कितनी देर, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, और भारतीय, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभिषेक हमारे डेप्यूटी एडिटर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, पार्टी की तरफ से निर्देश नहीं, उपासने जी भी खुलकर नहीं बोल पा रहे थे। बिल्कुल, पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू भी हमारे साथ थे, उनसे भी हमने बात की, उनका भी यही कहना है कि मीडिया के जरिए चर्चा में आए सारी चीजें और उनको पता चली है, वरना वो भी इस पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और ये एक ऐसा समय है जो कि चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रही हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर अगड़े पिछड़े सभी जाति के लोगों को जोड़ने का प्रयास, लोगों के बीच सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, अपने पिछले 15 साल के कार्यकाल को एक बार फिर से लेकर जाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में एक बड़ा चेहरा अगर पार्टी छोड़कर जाता है तो लोगों के बीच जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कड़ी कमजोर हो जाएगी, और इससे नुकसान भी हो सकता है। और इस बारे में लगातार हम बातचीत करने का भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे डेप्यूटी एडिटर अभिषेक शुक्ला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से रिएक्शन इस पर हम लेंगे ही। लेकिन अभिषेक, चंद्रशेखर साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बातचीत करने के लिए अभिषेक शुक्ला भी हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर साहू जी से अभिषेक शुक्ला आप बात कीजिए, अभी हमें आवाज नहीं मिल पा रही स्टूडियो तक। चंद्रशेखर साहू जी से हमने अभी बात की थी, और उन्होंने अपना औपचारिक जो रिएक्शन है वो दे दिया। उनका भी यही कहना है कि ये चर्चा अभी उन्होंने भी देखी, और जहां तक उनके इस्तीफे की बात है, उनका भी कहना है कि बड़े नेता उनसे बात कर रहे हैं, और गुंजाइश है, अभी भी गुंजाइश बाकी है, और इसे बिल्कुल इस लेटर को फाइनल नहीं मान लेना चाहिए। तो ये सारे जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं। एक बात तो तय है यहाँ पर कि ये नाराजगी जो है वो बहुत लंबे समय से थी, अचानक से ये नाराजगी सामने नहीं आई है, और पार्टी के बड़े नेताओं के सामने उन्होंने इस बात का जिक्र पहले भी किया था, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, लेकिन कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। इस वजह से शायद नंद कुमार साय घुटन सी महसूस कर रहे होंगे या अपनी बातें रख रहे होंगे। यही वजह है कि जो है नंद कुमार साय ने समझा कि इस्तीफे के लिए ये सही वक्त है, चुनाव भी बहुत कम वक्त बचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, नंद कुमार साय जो है उनकी पहुंच सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रदेश स्तर तक ही हो, केंद्र में भी जाते रहे हैं, राष्ट्रीय SC/ST आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। तो
ये तमाम चीजें वो पहले भी देखते रहे हैं और बड़े नेताओं से भी, केंद्र के नेताओं से भी उनकी मुलाकात होती रही है। लेकिन क्या वजह रही कि उनकी सुनी नहीं है कहीं पर भी, ये एक बड़ा आश्चर्य का विषय जरूर यहाँ पर है। क्यों ये बड़ा कदम उठाना पड़ा चुनावी साल में उनको, ये एक चर्चा का विषय जरूर है। ये एक बात जरूर सामने आ रही है और मुझे लगता है कि जो बीजेपी के बड़े नेताओं का साइलेंस है, चुप्पी है, वो ये बता रही है कि बातचीत का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है। शायद उनको भी अंदाजा नहीं था कि नंद कुमार साय इतना बड़ा कदम उठा लेंगे और यही वजह है कि एकदम से शॉक वाली स्थिति है बीजेपी के नेताओं के लिए। और बिल्कुल मीडिया के सामने एक भी बीजेपी का नेता नहीं आ रहा है, आने से बच रहा है, कुछ भी बोलने से वो बच रहे हैं। और सभी अगर कोई बोल भी रहा है तो इतना ही कह रहे हैं कि आपके माध्यम से बस जानकारी जो है उतनी ही जानकारी उनके पास भी है। कोई भी जो वरिष्ठ नेता है वो कुछ भी बोलने से बच रहा है। बिल्कुल, और उपासने जी की बातों से भी लगा, वो एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहे थे, चूंकि निर्देश है पार्टी की तरफ से भी कि ऐसे समय में अब कोई भी बयान बड़ा बयान बन सकता है। लेकिन अभिषेक जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये ओम माथुर इस वक्त प्रदेश में मौजूद हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। अरुण साव मीटिंग्स में लगातार मौजूद हैं, फोन वो नहीं पिक कर पा रहे हैं, बात उनसे नहीं हो पा रही है। उनके ओम माथुर के होते हुए यहां पर अगर ऐसा इस्तीफा होता है और मीडिया में ये बात आती है तो उनके लिए भी अभी ये पहले ये मैटर निपटाना बहुत जरूरी होगा। लेकिन ठीक है, अभी जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, बीजेपी छत्तीसगढ़ या केंद्र बीजेपी की तरफ से कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं आ जाता, इसके डिमेरिट्स पर अगर बात करें तो क्या जल्दबाजी होगी? क्योंकि अगर नंद कुमार साय पार्टी से जाते हैं तो यहां जवाब देते नहीं बनेगा बीजेपी के नेताओं को, कांग्रेस के लिए बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा। अभिषेक, देखिए ये बड़ा मसला तो हो गया है और मेरिट डीमेरिट जैसी चीजें तो होंगी ही और ये तय है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि मेरिट डीमेरिट जैसी चीजें यहाँ पर सामने होंगी और ये मसला भी सामने आएगा और इसके नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए मीडिया में चर्चा का विषय तो बन गया कि इस्तीफा दे दिया गया है और इस्तीफे के बाद लेकिन क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, कितने से इसे भरपाई इसकी की जा सकेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त है कि क्या इस्तीफे की भरपाई की जा सकेगी। जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि तमाम बड़े नेता इस वक्त मंथन के मोड पे चले गए और मंथन होने लगा है, इसका साफ मतलब है अंदाजा किसी को नहीं था कितना बड़ा कदम वो उठा लेंगे और यही वजह है कि अभिषेक जी, अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे। अजय जी, नंद कुमार साय जी नाराज हैं, पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, लेटर आ गया मीडिया में, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं अभी तक। ऐसा सोशल मीडिया में चल रहा है वो सही है, मालूम है और हम बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं। मैं अजय जी बहुत माफी चाहूंगा, संभव है कि कोई तकनीकी परेशानी है, इस वजह से आपके वॉइस थोड़ी ब्रेक होकर आ रही है। मैं आपको रिकनेक्ट करवाने का प्रयास करता हूं सर, माफी चाहूंगा फिलहाल के लिए। अभिषेक जी से मैं लगातार अभी बात कर ही रहा हूं, हमारे साथ डिप्टी एडिटर लगातार जुड़े, तब तक मैं अपने तकनीकी पक्ष से कहूंगा कि अजय जी का फोन रिकनेक्ट किया जाए और उनकी आवाज ठीक तरीके से हमें मिल पाए, इसके लिए प्रयास हम करते हैं। लेकिन नंद कुमार साय का ये जो रेजिग्नेशन आया है, इस पर जो अब तक बात समझ में आई, अजय जी का ये कहना है कि ये जो लेटर चल रहा है सोशल मीडिया से आया या कहां से आया, ये पुख्ता जानकारी नहीं है इस बारे में। और एक बार फिर से प्रयास करेंगे हम अजय जी से बात करने की और इस बारे में क्या स्थिति पार्टी की रहेगी। और इस बारे में जो अब तक उनकी बात से समझ में आया, जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जाने की अटकलें उनकी हैं, ये एक बड़ा बयान माना जा सकता है। कांग्रेस में जाने की अटकलें, नंद कुमार साय जैसे नेता के कांग्रेस में जाने की अटकलें अगर हैं तो ये बड़ी खबर है और बड़ा मुद्दा बन सकता है राजनीति के लिए, ऐसे चुनाव में, छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए। और इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से अभी इस पूरे मामले में कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। बीजेपी नेता नंद कुमार साय का बीजेपी से इस्तीफा सामने आया है, हालांकि अभी वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को उन्होंने पत्र लिखा है। कई अहम पदों पर रहे नंद कुमार साय और रायपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा राज्यसभा सांसद भी वे रहे हैं और साथ ही पार्टी में कई बड़े पदों पर रहे हैं और केंद्र के भी कई बड़े पद उन्होंने संभाले हैं भारतीय जनता पार्टी में। मुझे तो आपके माध्यम से मीडिया से जानकारी मिली है
कि हमारे वरिष्ठ नेता जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है, और मुझे तो कई वर्षों से उनके साथ काम करने का अनुभव है, उन्होंने एक पत्र भेजा है और उसमें इस्तीफे का जिक्र है। और बाकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे लगता है पार्टी में इस पर मंथन होगा और जो बेहतर विषय होगा समाधान की दृष्टि से, वो आगे का समाधान कारक मालूम। तो ये बयान भी सामने आ चुका है, इस्तीफे की जानकारी जरूर मिली है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी अभी नहीं मिली है। ऐसा जरूर रिएक्शन आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि कई अहम पदों पर रह चुके बड़े चेहरे, बड़ा नाम नंद कुमार साय का भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे, लोकसभा में चुनकर गए, राज्यसभा में चुनकर भेजे गए, पार्टी में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे और पिछड़े वर्ग का चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत और बड़े कद काठी के नेता हैं वो। लेकिन राजनीति में इस वक्त चुनाव के समय में ऐसा फेरबदल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन क्या वाकई ये कांग्रेस में जाने की अटकलें जो लगाई जा रही हैं वो पुख्ता होंगी? क्योंकि अभी तक पार्टी बीजेपी की तरफ से वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया है और खुद नंद कुमार साय ने भी इस पूरे मामले पर मीडिया में कोई जानकारी नहीं दी है। सिर्फ एक लेटर सामने आया है, जिस लेटर में अरुण साव को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिए जाने का जिक्र किया है, जिसकी कॉपी इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं, आपको दिख रहा होगा जरूर। और अरुण साव को लिखा गया ये पत्र, जिस पर खुद अरुण साव की तरफ से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी अभी संभाल रहे हैं, ओम माथुर के साथ लगातार, जो कि प्रभारी हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ बीजेपी के, उनके साथ लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। रायपुर में बैठकों का दौर चल रहा है, बस्तर का दौरा करके लौटे हैं और लगातार पिछड़ों को, अगड़ों को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष से सत्ता में जाने की तैयारी एक बार जारी है फिर से। लेकिन इस बीच नंद कुमार साय का रेजिग्नेशन का, इस्तीफे का ये पत्र सामने आना पार्टी के लिए खतरा हो सकता है। कई अहम पदों पर रहे नंद कुमार साय, लोकसभा राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, और ऐसे में उनका पार्टी छोड़ने का यह पत्र सामने आना छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक है। बहरहाल आगे क्या अपडेट होगा, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।